हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज मैं कुछ साइंस के क्वेश्चंस आपके लिए लेके आई हूँ, प्लस एक पैडागोजी का क्वेश्चन जो साइंस में मोस्ट ऑफ द टाइम्स आता है। तो हम ये 5 क्वेश्चंस करेंगे डेली के डेली। जैसे कि मैंने बोला था, आपको वो 5 क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार रिपीट किए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे रेड बुक से। ठीक है जी। तो इन्होंने एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि जो रेड बुक होती है, रेड डाटा बुक, उसमें किस चीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। जैसे कि एक गिनीज बुक होती है जिसमें गिनीज रिकॉर्ड रखे जाते हैं, कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड किसी ने बनाया, उनका नाम लिखा जाता है। बट एक रेड डाटा बुक होती है, उसमें किस चीज का रिकॉर्ड रखा जाता है, इन्होंने ये बात पूछी है आपसे। ठीक है। एक होता है प्लांट स्पीसीज, एक है इंडेंजर्ड स्पीसीज, एक है एनिमल स्पीसीज, एक है कि सारे के सारे। देखो जी, प्लांट और एनिमल्स दोनों का नहीं है। ठीक है। ना ही प्लांट स्पीसीज का कोई बुक लिखी गई है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, ना ही कोई एनिमल्स के हैं। तो ऑल ऑफ दीज तो ऐसे ही कट गया। तो बचा कौन सा? इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो इंडेंजर्ड स्पीसीज एक्चुअल में क्या होते हैं? एक होता है इंडेंजर्ड स्पीसीज, एक होते हैं एक्सटिंक्ट स्पीसीज। इंडेंजर्ड स्पीसीज इन द सेंस मीन, इंडेंजर्ड मतलब वो स्पीसीज जो ऑलमोस्ट खत्म होने वाले हैं, मतलब बहुत कम मात्रा में रह गए हैं, उसको इंडेंजर्ड स्पीसीज बोला जाता है। एक होते हैं एक्सटिंक्ट जो बिल्कुल ही खत्म हो गए, जैसे डायनासोर्स हो गए बिल्कुल ही खत्म। एक होते हैं इंडेंजर्ड जो खत्म होने वाले हैं, फॉर एग्जांपल टाइगर्स। ठीक है, बहुत कम रेयर हो गए हैं ना जो चीजें रेयर। तो इसमें रेड डाटा बुक में हमेशा किस चीज का डाटा रखा जाता है? इंडेंजर्ड स्पीसीज का, एनिमल्स का। तो एक एनिमल स्पीसीज नहीं बोल सकते हम टोटल उसको क्या बोलेंगे? इंडेंजर्ड स्पीसीज। ठीक है जी। तो पहले का सही आंसर है बी ऑप्शन। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। टू मूव अ लोडेड ट्रॉली वी हैव टू, कि एक कोई ट्रॉली है, उस पर बहुत ज्यादा चीजें लोड की गई है। ठीक है। तो अब उस ट्रॉली को आप क्या करोगे? पुश करोगे, पुल करोगे, या फोर्स लगाओगे, या सारी चीजें करोगे? तो देखो, बहुत ही सिंपल सी अगर चीज देखें, पुश क्या होता है? किसी को धक्का लगाना। पुल क्या होता है? किसी को अपनी तरफ खींचना। और ये दोनों ही जो टर्म्स है वो फोर्स की डेफिनेशन है। फोर्स क्या होता है? फोर्स वही होता है जब आप किसी चीज को पुश करते हो या पुल करते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। तो जो फोर्स है उसमें तो ये दोनों टर्म्स ही आ गई। पुश क्या होता है? सॉरी, फोर्स क्या होता है कि आपने उसको पुश भी करना है, आपने उसको पुल भी करना है। तो दोनों का एक क्या बन गया? फोर्स बन गया। तो अगर देखा जाए ऑप्शन, वैसे तो एक ही आना था, बट अगर आपको ऑल ऑफ दीज दिया गया है तो आप ऑल ऑफ दीज को कर सकते हो। क्योंकि देखो, फोर्स लगाना है, आप या तो उसको पुश करो या तो उसको पुल करो। फोर्स का मतलब ये होता है किसी चीज को पुश या पुल करना। तो सीधा सा आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है जी। अगर इसके साथ कोई डी ऑप्शन कुछ और दिया होता, फिर आप ना करते, फिर अकेला फोर्स ही करना था। वरना अगर ऑल ऑफ दीज दिया है तो मतलब तीनों टर्म्स ठीक है, एप्लीकेबल है इसमें। अगला थर्ड क्वेश्चन, which part of the human eye senses color? हमारी आईज का कौन सा ऐसा हिस्सा है जिससे हम कलर को सेंस करते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि यहाँ पर ये कलर है, ये वो कलर है। देखो, जैसे मुझे दिख रहा है कि हाँ, ये बोर्ड है व्हाइट कलर का है, जो इस पे लिखा गया वो ब्लैक कलर का है। मेरी आईज का कौन सा ऐसा हिस्सा है जिससे मुझे पता लग रहा है? ठीक है। पहला है इरिस, देन कॉर्निया, देन कोन्स, एंड देन नन ऑफ दीस। मतलब कोई भी नहीं हो सकता, ये भी हो सकता ऑप्शन। इरिस, इरिस तो नहीं होगा। ठीक है जी, बिकॉज वो जो आंखों के आपके आसपास होता है ना, उसको इरिस बोलते हैं, जो पुपिल के साइड्स पे होता है। तो इरिस तो नहीं होगा। कॉर्निया भी नहीं होगा, बिकॉज वो तो आई की लेयर होती है, तो कॉर्निया तो नहीं होगा। और बचा क्या? कोन्स, कोन्स भी नहीं होंगे, ये तो बिल्कुल नहीं है। तो नन ऑफ दीज इसका सही आंसर है। तो आप सोचोगे कि अगर करेक्ट भी आंसर आया तो हमें क्या पता इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो जो ह्यूमन आई जो कलर सेंस करती है, उसका सीधा सा आंसर है रेटिना। याद कर लेना इसको। जो आपकी आंख का वो हिस्सा जिससे हमें कलर दिखते हैं, उसको क्या बोलते हैं? रेटिना बोलते हैं। ठीक है जी। नाउ कम टू द फोर्थ क्वेश्चन, व्हिच कॉन्स्टेलेशन इज नोन एज हंटर? कॉन्स्टेलेशन आप सबको पता है, ग्रुप ऑफ स्टार्स को कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। जब स्टार्स इकट्ठे हो जाते हैं वो क्या है? कॉन्स्टेलेशन बनाते हैं। तो इसको हम हंटर बोलते हैं। जैसे हमने देखा होगा राशिफल जिसको कहते हैं, हम राशि देखते हैं। तो ये मैंने हंटर का एक साइन बना दिया, ठीक है, जो स्टार्स को मिल गई। आप देख सकते हो स्टार्स बनाए हुए हैं। ठीक है जी, ये हंटर का साइन है।
आप राशि देखते हो तो उसके साथ एक साइंस होते हैं ना, जॉडियक साइंस जिसको बोलते हैं, बस वही है ये। बट आपको ये पेपर में आएगा नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपकी मतलब ताकि आपको पता लग जाए कि होता क्या एक्चुअल में, तो उसके लिए बनाया, ठीक है। ये हंटर का साइन है। तो ये कौन सी राशि, राशि कह सकते हो, कौन सा जॉडियक साइन है जिससे हमें पता है, जिसको हंटर बोलते हैं, कौन सी राशि होती है वो, सीरियस नहीं होती, दिस नॉट नन, इसका सही आंसर है ओरियन, ठीक है जी। हंटर वाला कौन सा होता है, ये उसका स्ट्रक्चर है, ये आप देख सकते हो, और ये होता है ओरियन। हंटर किसको बोलते हैं, ओरियन को बोलते हैं। बाकी स्ट्रक्चर्स भी देखो, आप बाकी जॉडियक साइंस देखोगे उसमें आपको कहीं भी ये हंटर जैसा स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, बट ये देखो हंटर जैसा इसका स्ट्रक्चर है, ये हंट कर रहा है, ठीक है जी। तो ये किसका है, ये ओरियन का साइन है। ये छोटे छोटे साइंस भी आपको पता होने चाहिए। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, पेडागोजी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ, 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। तो इनमें से कौन सा मेथड है जो बेस्ड है किस प्रिंसिपल पे, लर्निंग बाय डूइंग पे। ये आप सबको पता है, जब भी कोई साइंस की बात आती है तो हम क्या कहते हैं कि जब तक बच्चा उस चीज को खुद करके नहीं देखेगा तब तक उसको वो चीज समझ नहीं आएगी। तो इनमें से उन्होंने बोला इसमें से कौन सा लर्निंग बाय डूइंग है, कि करके आपको सीखो आज चीज को। लेक्चर मेथड, ये भी सही है, देखो आप लेक्चर दे रहे हो, किसी को समझा रहे हो, लर्न करवा रहे हो बाय डूइंग समथिंग। प्रोजेक्ट मेथड, आपको कोई प्रोजेक्ट मिला, प्रोजेक्ट कर रहे हो, तभी तो आप सीखोगे उस चीज से। फिर लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन, लेक्चर तो दे रहे हो, उसके साथ साथ डेमोन्स्ट्रेशन, खुद करके देख रहे हो उस चीज को एक्सपेरिमेंटली, ये भी सही है। तो लास्ट ऑप्शन हो गया हमारे पास ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये तीनों ऑप्शंस सही हैं, ठीक है जी। उन्होंने बोला लर्निंग बाय डूइंग, कौन सी ऐसी चीज है जो हम खुद करके सीख सकते हैं। देखो लेक्चर दोगे खुद ब खुद सीख जाओगे। प्रोजेक्ट मेथड है, कोई प्रोजेक्ट मिला आपको, बनाओगे उसको। फॉर एग्जांपल आपको कोई फिल्ट्रेशन का प्रोसेस प्रोजेक्ट मिला तो आप क्या करोगे, उसको बनाओगे, बनाओगे आप ज्यादा सीखोगे उस प्रोसेस को। फिर लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन, लेक्चर दे रहे हो साइड बाय साइड उसको खुद करके देख रहे हो क्या वो सही है, तो ये भी सही है। तो लर्निंग बाय डूइंग क्या हुआ, ऑल ऑफ अबव। तो ये 5 क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। I hope today's video is useful for you. Thank you very much and please don't forget to like and subscribe my channel.